अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बैठक में तीखी नोक-झोंक। राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद अलास्का में चीन और अमेरिका के बीच हो रही पहली उच्च स्तरीय वार्ता में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने लिखा है कि सार्वजनिक मंच पर दो महाशक्तिशाली देशों की इस स्तर की बैठक में ऐसी नोक-झोंक बहुत कम देखने को मिली है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में सब कुछ, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दें, चीन के अधिकारियों ने इस बैठक में अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो अन्य देशों को चीन पर हमले के लिए उकसा रहा है, जबकि अमेरिका ने कहा कि चीन बिना सोचे समझे ही निष्कर्ष पर पहुंच गया है। चीन और अमेरिका के संबंध मौजूदा दौर में सबसे तनावपूर्ण स्थिति में है और पिछले कुछ वर्षों से यही हालात बने हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, वहीं चीन ने कहा कि अगर अमेरिका सोच रहा था कि चीन उसके सामने झुकेगा तो वो धोखे में थे। और दोस्तों, आपको बता दें, कैमरे के सामने अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान के साथ चीन के शीर्ष राजनयिक यांग जेईची और विदेश मंत्री वांग यी की गर्मागर्म बहस हुई। वार्ता की शुरुआत में ही ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका शिनजियांग, हांगकांग, ताइवान, अमेरिका पर हुए साइबर हमले और हमारे सहयोगियों पर बनाए गए आर्थिक दबाव के बारे में अपनी गहरी चिंताओं पर चर्चा जारी रखेगा, क्योंकि वैश्विक स्थिरता के लिए इन बातों पर बात होना जरूरी है। इसके जवाब में चीन के शीर्ष राजनयिक यांग ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक वर्चस्व का गलत इस्तेमाल कर दूसरे देशों पर धौंस जमाता है और उन्हें दबाने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका सामान्य व्यापारिक आदान प्रदान में बाधा डालने और चीन पर हमला करने के लिए कुछ देशों को उकसाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की तथाकथित धारणाओं का दुरुपयोग करता है। वहीं चीन ने कहा कि काले अमेरिकी लोगों का जिक्र करते हुए चीन के अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका में खुद मानवाधिकारों की स्थिति सबसे निचले स्तर पर है। उधर से सुलिवान ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहता, लेकिन हम अपने लोगों, अपने सिद्धांतों और अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दुनिया भर के मीडिया के सामने दोनों देशों के प्रतिनिधियों की ये बहस 1 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। दोनों देश चाहते हैं वार्ता जारी रहे, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, चलिए इस पे भी नज़र डालते हैं। इसके बाद अमेरिका के अधिकारियों ने चीन के प्रतिनिधियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। बताया गया कि बहस शुरू होने पर दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 2-2 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन चीन के प्रतिनिधियों ने बीच में ही बात काट दिया। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा, ऐसा लगा कि चीनी प्रतिनिधिमंडल वहां तमाशा करने आया था। उन्होंने मुद्दे की बात करने की जगह नाटकीयता का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका यह बातचीत जारी रखेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मंचों पर ऐसे नाटकीय बयान आमतौर पर घरेलू दर्शकों, अपने देश के नागरिकों को लुभाने के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों, बता दें, चीन के सरकारी मीडिया से बात करते हुए एक चीनी प्रतिनिधि ने कहा कि चीन नहीं बल्कि अमेरिका ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, क्योंकि शुरुआत में अपनी बात रखने का जो तय समय मिलता है वो उससे ज़्यादा वक्त तक बोलते रहे। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो चीन की घरेलू और विदेश नीति पर आधारहीन हमला कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि चीन और अमेरिका के संबंधों में पहले जो मुश्किलें रही हैं उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। बाइडेन प्रशासन ने चीन के साथ अमेरिका के संबंधों को सुधारने की इस कोशिश को 21वीं सदी का सबसे बड़ा भू राजनीतिक टेस्ट बताया है।
चीन भी चाहता है कि ट्रंप प्रशासन के समय में अमेरिका के साथ उसके जो संबंध लगभग समाप्त हो चुके थे उन्हें सुधारा जाए। चीनी प्रतिनिधिमंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य वांग ने कहा कि चीन अमेरिका के साथ रचनात्मक संवाद के रास्ते खोलने को तैयार है